वीडियोग्राफी पर तस्वीरों पर सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। फ़ैसला तब हुआ जब हज सीज़न 2026 की तरफ हम जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क के अंदर भारत के अंदर भी इस तरह की गैर ज़रूरी फ़ोटोग्राफ़ी और या जो अननेसेसरी फुटेजेस आती हैं, स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर जिसे धज्जियाँ उड़ाई गई, उससे बचा जा सकता था मगर नहीं हुआ। अब सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने एक तो मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ मक्का मुकरमा के अंदर, जहाँ पर आज भी आप देखते हैं कि हरम पाक के अंदर गैर ज़रूरी तौर पर नक़्ल हमल होती है और गैर ज़रूरी नक़्ल हमल के साथ गैर ज़रूरी फ़ोटोग्राफ़ी, अलग अलग पोजेज़ और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस का इस्तेमाल, ये सारा सिलसिला। और वजारत हज व उमरा का जो ऑर्डर है, हर किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी हरमैन शरीफ़ैन के अंदर बैन कर दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है और नई पॉलिसी के मुताबिक मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोबाइल फ़ोन्स, प्रोफेशनल कैमरे और बाकी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो हैं, इनकी तस्वीरें लेने पर, इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और जैसे ही हज सीज़न शुरू होगा तो तब से इन अहकामात के मुताबिक काम होगा। और वजारत हज व उमरा का ये भी कहना है कि पाबंदी का मकसद ज़ायरीन के इबादती तज्ज़िये को महफूज बनाना और मुनज़्ज़म बनाना बुनियादी तौर पर मकसद है। फ़ोटोग्राफ़ी के बायस नमाज के दौरान ताख़ीर और अहम इबादाती जो मकासद हैं, मकामात हैं, उन पर रश कम करना है, भीड़ गैर ज़रूरी तौर पर होती है और उस रश से बचना कैसे है, इसकी रोकथाम के लिए यह कदम ज़रूरी उठाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि हरमैन शरीफ़ैन में फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से सिर्फ़ एक हिदायतनामा जारी किया गया था और वो डायरेक्शंस जो थी बड़ी हल्की नौइयत की थी। सेल्फ़ीज़ ली जाती थी, पोज़ दिए जा रहे थे, शॉट्स से गुरेज़ करने के लिए कहा गया था और दूसरों की इजाज़त के बगैर तस्वीरें ना लेने का कहा गया था। मगर ये तो एक प्रोसेस हमने देखा, एक सिलसिला जिससे सऊदी अरब के अंदर भी लोग गुज़रते हैं। और नई पॉलिसी में यह उसूल मुकम्मल पाबंदी में तब्दील कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार पाबंदी के नफाज के ज़िम्मेदार होंगे, उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई। अगर कोई पकड़ा गया, फ़ोन लो और कानून के मुताबिक कार्रवाई करो, जो एक तरमीम है इस हज सेशन के लिए। साथ ये भी फैसला हुआ है शाह सलमान की तरफ से, मस्जिद क़िबलतैन अब 24 घंटे खुली रहेगी, लेकिन जो जो मजहबी मकामात खुले हैं, खोले गए हैं, हज के दौरान खुले रहेंगे, वहाँ पर भी कानून दीगर मुक़द्दस मकामात पर भी लागू होगा। और हज से के रूट से जो भी हिस्से मुंसलिक हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या मकामी इंतज़ामिया, बैनुल-अक़वामी जो डेलीगेशंस हैं, उनने भी तशवीश का इजहार इस मसले पर किया था और ज़ायरीन की इबादत का जो सिलसिला है उस दौरान खलल ना पड़े, महफूज माहौल उन्हें फ़राहम किया जाए, उससे बचा जाए और शिकायतों के बाद संजीदा नोटिस लिया गया। तो ये पाबंदी सिर्फ़ हज के दौरान या उम्रा के दौरान तो होगी फ़ोटोग्राफ़ी पर, मगर जो आम लोग भी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हज और उम्रा के अलावा भी, और वैसे भी नमाज़ अदा करते हैं हरमैन के अंदर या मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में, तो सब पर यह फ़ैसला नाफिज़ुल अमल होगा।